दुनिया के दिखाए रहा इधर आ जाओ दिखा दियो यार भैया। क्या बात है? अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की बात ही है भगवान के परम भक्त मुनराज आए, आपके पिताजी ने उनके दर्शन किया, हुक्म दिया राजकुमारी को भी दर्शन कराओ, क्या आदेश? जाओ नहीं लेकर आओ। ठीक, बहुत बढ़िया भजन गावा थी, दिमाग खराब कर बोला वो कहा जाई बाबा खुद पेले चले आवत एकदम खौहटियान है। आओ बाबा आओ, जो डेलवा डाक आओ तो रोसइयों माह जाओ, आओ एकदम खौरियाने होगा। प्रणाम मुन्नू। ये क्या देख रही हूँ? हमने आपसे आशीर्वाद की कामना की, आपने उत्तर न देकर आंखों में आंसू। बात क्या है भगवान? बेटी, तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनराज? बेटी, क्या ये दरबारी को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा सकती हो? हम जानत रहे तुम यही कहूँ से न, दरबारिन तो कबाब में हड्डी है, हम हिन तो बवाल नियर चले जाई, तू अकेले ये अकेले चाहे जौन करो। अरे बच्चा, ये मेरी बेटी के समान है। अरे हम संतों पर शक खा रहे, भगवान तुम्हें माफ नहीं। बाबा ये तुम्हारे बेटी के समान है, लेकिन ये कलयुग आए खरान है। तोहरे तरह बाबा तो देश का मुँहे परे है, मनमा राम बगल में छुरी, मौका पाव काटो मूरी। अरे बच्चा, वो मैंने कैसी बात करते हो? क्यों? ये संत हैं। संत नहीं, पेवर लंठ है। राजकुमारी जी अगर कोई बात हो गई तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? अगर कोई बात हो जाएगी तो मैं आपको आवाज देकर बुला लूंगी। अरे तो जब कोनो बात हो जाए तो कहा यहाँ आके हम छपरा पीटब। अच्छा ये बताओ, तुम तुझने कितना समय लगा दे हो? 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट में तो सबटा कहे पाउर या तवाज कहे जीना है ना। अब और चलते हैं बाबा, तुमका हम बोकला मुनवर, अब आप बताइए कि आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? बेटी जी, तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनवर? और बेटी तुझको देख कर गया सकल दुखे। क्यों मुनवर? बेटी तुझको देख कर गया सकल दुख भूल, और बता कौन तेरे महल बना मांग का कौन है? तेरी मां का सिंदूर कौन है? बता कौन तेरे महल बना मांग का? मुनवर, कैसी बात करते हैं आप? जब मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी मांग का सिंदूर कौन हो सकता है? बेटी, सबसे झूठ बोल सकती हो, परंतु इस संत से नहीं। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। बेटी, तुमने प्यार किया है, मोहब्बत किया है, हम बेहद प्रसन्न हैं। सिर्फ तेरी मांग के सिंदूर को देखना चाहता हूं
कि वो कैसा है। क्या मुनव्वर, आप उन्हें देखना चाहते हैं? ठीक है मुनव्वर, मैं उन्हें शीघ्र ही लेकर आती हूँ, परंतु एक विनती है आपसे मुनव्वर। क्या? इस भेद को भेद ही रहने देना, किसी के कानों कान खबर न होने पाए भगवान। बेटी, ये राज किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, जी इसीलिए तो दरबारी को यहाँ से हटाया था, इसका भेद दरबारी न जान सके। ठीक है मुनव्वर, मैं शीघ्र ही लेकर आती हूँ। जाओ बुद्धि जाओ। मुनव्वर, यही है मेरे मांग की सिंदूर। बा बेटी बा, तेरी मांग का सिंदूर तो भाग्यशाली है, तेरा ये शहर भाग्यशाली है। बेटी तू नेक है जो तेरे लाइफ में तुझे ऐसा हस्बैंड मिला। लेकिन बेटी, एक हफ्ते हो गए, कई राजाओं के यहां गया और अलग जगाया, भोजन का सवाल किया, लेकिन भोजन तो क्या, जल भी देना मुनासिब नहीं समझते, भला बुरा कहकर धक्के मार कर बाहर कर देते। क्या इतने निर्दयी लोग हैं इस संसार में? बेटी पूछो मत कि कितने निर्दयी लोग हैं। मुनिवर, आपने मुझे बेटी कहा है, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन बना कर लाऊंगी। क्या बेटी सच? हाँ मुनिवर। वाह बेटी वाह। मुनिवर, तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं शीघ्र ही खाना बना कर लाती हूँ। वाह बेटी। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। गुरुवर को मेरा प्रणाम स्वीकार। मुनिवर, ये क्या देख रहा हूं? मुझे देखकर आपके आंखों से आंसू। महाराज मुझे देख क्यों अक्स हुए हैं जारी। महाराज मुझे देख क्यों अक्स हुए हैं जारी। कुछ बात बताओ मुझसे है ब्रह्मचारी। राज, क्या बात है? बेटा तो जानना चाहता है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी आंखों से अक्स क्यों निकल रही है? हाँ मुनिवर। जैसे तो मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है, बिल्कुल तेरे ही शक्ल सा जैसा एक मेरे पास औलाद था, और तुझे देखकर बेटे की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बहुत बड़ी भूल हुई, मेरी आंखों के आंसू तो सूख गए थे, लेकिन हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आई और आंखों में आंसू निकल आए। मुनिराज,
क्या मेरे ही शक्ल जैसे आपका बेटा था? बेटा, तेरे ही शक्ल सा जैसा मेरे पास एक औलाद था। लेकिन मुनिराज, आप ये बताइए कि आपके बेटे का नाम क्या था? मेरे बेटे का नाम जानकर क्या करेगा, क्योंकि वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा। और हाँ, हिंदुस्तान का हाल तो हमें मालूम है, लेकिन मेरे बेटे को जानकर क्या करेगा? इसका मतलब कि आप हिंदुस्तान से आए हुए हैं? हाँ मुनिवर, अगर आप हिंदुस्तान से आए हैं तो आप वहां के महाराज चंद्रमणि को भी जानते होंगे। बेटा, महाराज चंद्रमणि को तो अच्छी तरह जानता हूं। मुनिराज, आप ये बताइए कि वो किस हाल में है इस वक्त? बेटा, इसी तरह एक दिन चंदनगर पहुंचा, और वहां जब पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज चंद्रमणि पागल है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो खम्भे में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे थे, और वो बेटा बेटा चिल्ला रहे थे। ये सब नजारा तो अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मुनिराज, क्या महाराज पागल हो गए? मेरे महाराज कोई यत्न तुम करो, प्राण मेरे यहाँ से बचा ली। साथ में मंजरी भी हमारे चले, साथ में मंजरी भी हमारे चले, प्राण मेरे यहाँ से बचा लीजिए। महाराज, क्या बेटा, तुम हिंदुस्तान चलना चाहते हो? हाँ, क्योंकि और साथ में मंजरी को भी ले चलना चाहते हो? हाँ मुनिवर। बेटा, मंजरी हिंदुस्तान पहुंचना इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी हो और वो लड़की अंडमान देश की है। जिस वक्त उसके पिता को यह मालूम हो गया कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हें सूली की सजा देगा और मंजरी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। लेकिन महाराज, मैं मंजरी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मेरा एक पल भी रहना मुश्किल है। साथ में मंजरी कर तुम्हारे चले, तो लो बेटा हमारा कहना तुम। आज की रात सिंगार 16 करे, प्राण प्यारी से ऐसा बच्चा मांग लो। बेटा, महाराज, मंजरी तुझे बहुत चाहती है, लेकिन जब मंजरी तेरे पास आए हाँ तो उससे कहना, मंजरी तुम्हें 16 श्रृंगार करते हुए देखा नहीं। हाँ, अगर वो चाहती होगी तो 16 श्रृंगार करके अवश्य आएगी। जब तेरे पास सो जाए गहरी नींद में, तो रात के वक्त उठकर सारे आभूषण, सारे जेवर को उतार लेना। उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना।
मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में वहां से भाग निकलना और मंजरी के चमन में तेरे आने का इंतजार करूंगा। मेरे पास आना, फिर कोई ना कोई उपाय सोचूंगा यहां से निकलने के लिए। ठीक है मुनिराज, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। ठीक है बच्चा। शायद मंजरी आ रही है। हाँ पायल की झनक की आवाज आ रही है। हाँ मुनिराज। मुनिवर, बेटी, लीजिए, मैं भोजन अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। बेटा, तब तक के लिए त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर, ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे बेटी, साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं। दे रहा हूं तो मैं अपना त्रिशूल दे रहा हूं। आने के बाद अपना त्रिशूल ले लूंगा, क्योंकि बेटी मैं संत हूं, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। फिर पहले स्नान करूंगा, भजन करूंगा, उसके तत्पश्चात भोग लगाऊंगा। जैसी आज्ञा आपकी। ओलोक निरंजन। और जिसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे भुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे भुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला है, उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने को पाला है, उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन क्या हुआ? आपको क्या हो गया? आप इतना उदास क्यों हो गए हैं? क्या बात है? मधु मंजरी, मैं जब से तुम्हारे पास काफी दिन हो गए रहते रहते, हाँ, और आज तक कभी मैंने तुमको 16 श्रृंगार सजाए हुए नजर नहीं देखा। आज मेरी हार्दिक तमन्ना है, मैं तुम्हें 16 श्रृंगार में देखना चाहता हूँ। ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं अभी। मधु मंजरी, तुम्हें क्या मालूम है कि किस लिए 16 श्रृंगार सजाए हुए हैं? मैंने तुमको कहा है, जाओ। हर किसी नजर आर्यागा जितेंद्र प्रधान जी, इसी ग्राम सभा से 151 रुपए व्यवहार और 51 रुपए पार्टी के लिए कंपनी, शुक्रिया जितेंद्र प्रधान। और किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ तुम किए दिल में
प्यारा रियाज भी है ओ किसी नजर को तेरा रियाज भी है किसी नजर को तेरा रियाज भी है। लो मैं आ गई हूँ स्लो सिंगार करके। आज बात तो सोड़ी लग रही हो तुम, बहुत क्या लग रही हूँ सोड़ी। बहुत सोड़ी लग रही। तो फिर अब क्या करें, अब क्या करें? अब क्या करना है? आराम करना है, बिस्तर लगा फिर आराम करना है? और क्या। अरे तुम्हारे आराम चल चल लगा। वो फिजाने विवादिया हम मिले थे जहाँ जो कि सिटी सलीमपुर पोस्ट राहिनी मस्जिद 501 रुपए घर मालिक व्यवहार। देखिए भाई, एक सूचना है, गौहन्ना वाले भाई गाड़ी जा रही है, जो भी जाना चाहते हैं जाकर के गाड़ी पे बैठे, गाड़ी आपकी जा रही है, गौहन्ना वाले भैया। और ये आ गए जितेंद्र प्रधान जी, इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम पारित किया था। अब राजकुमारी तो मंजरी बहुत गहरी नींद में सो गई है। अब मुझे चुपके चुपके सारे गहने इसके छीन लेने। राम नरेश भाई, आप गौहन्ना निवासी 101 रुपए घर मालिक व्यवहार 10 रुपए इनाम। और ये आ गए शिव भजन भाई रायपुर महरी, 51 रुपए पे उपहार पारित किया था। हेलो, और ये आ गए राहुल भाई, 1 ग्राम सभा निवासी, ये 501 रुपए पे उपहार पारित किया। भैया लिखा हुआ है। रामू भाई गाँव हो रही है, 101 रुपए घर मालिक व्यवहार। अब मुझे इसके दाहिने पैर पे त्रिशूल मारना चाहिए और यहाँ से भागना चाहिए।
या भगवान, मेरे सारे जेवर क्या हो गए? ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं चोर चोर का नाटक करके पिताजी को बुलाऊंगी। ये आगे अभी भाई छोटा से बच्चा बुढ़नपुर निवासी 10 रुपए के नाम। पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर, पिताजी महल में चोर। Why are you weeping so, my daughter? ऐसे क्यों रो रही? क्या हुआ? What happened? पिताजी, Speak out. महल में चोर आए, चोर? मेरे सारे जेवर लेकर चले गए पिताजी। चोर महल में? गेट पे कौन था रे? जब गेट पे तू था तो चोर अंदर कैसे प्रवेश कर गया? छत से नहीं, तेरे घर से आया है कम वक्त कहीं का नालायक। अरे छत को कैसे फाड़ करके अंदर जाएगा? हमारी जो भी रेजिमेंट जाकर के उन्हें अलर्ट कर दे और वार्निंग दे दे। चारों दिशाओं के नाकेबंदी कर ले। एक भी अगर सिर्फ यहाँ से निकल करके तेरे बॉडी किसकी निकलवा करके इसको डलवा दूंगा। आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। नो बेटे नो, अभी सारे चीफ अरेस्ट कर ले जाएंगे। कम ऑन, कम विद मी डॉक्टर, कम ऑन। ऐसा लगता है कि वो लड़का अपने काम में कामयाब नहीं हुआ, वो फेल हो गया। आगे बेटा ये बताओ, सारे जेवर लेकर आए हो और बेटा अब जल्दी से साधु बन जाओ। क्या साधु? जल्दी करो। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए विजय कुमार। विजय कुमार पूरे सूरज निवासी घर मालिक को 100 रुपए को उपहार पारित किया था और 10 रुपए का इनाम। जल्दी करो बेटा। ठीक है महाराज। अरे अरे बच्चा ये क्या कर रहा है? भालू नहीं बनना, इसे पीछे का हिस्सा है, इसे सुध लगा। और अब त्रिशूल उठाओ और ये लो कमंडल लो। अब चलेंगे बाजार, बांस शराबी की दुकान खोलूंगा और जो ग्राहक आएगा उससे बात मैं करूंगा और तुम्हें गूंगा बनना होगा। गूंगा? हाँ, जरा मोछा सही करो, नहीं समझ जाएंगे कि ये सब बनावटी है क्या। अरे अनबाई थे मोछा, इधर आओ। अब सही हुआ। अब चलेंगे बाजार। हाँ। बांस शराबे की दुकान खोलेगी। अच्छा। जो कोई ग्राहक आएगा उससे बात मैं करूंगा और तुम्हें गूंगा बनना होगा। गूंगा तो न बन पा महाराज। अगर गूंगा नहीं बनोगे तो भी काम नहीं होगा, सोच लो।
अच्छा ये बताओ गूंगा बनोगे कैसे? वही तो हम सोच रहे हैं कि हम गूंगा जैसे किसी ने आवाज लगाया तो क्या कहोगे? तो बोले क्या बात है? अरे बाप रे, अगर किसी ने आवाज लगाया तो आय 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 बस बस प्रकाश के माएगा, प्रकाश के माएगा। बन गए। ठीक है, अब इसी तरह बोलेंगे। क्या बोलोगे? प्रकाश की माई का। ये क्या बोल रहे? चलो अब चलेगी बाजार। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे लोक कर दिया। अगर हमने कहा अलख निरंजन, तुम कहोगे अलख निरंजन, तो भी गूंगा कहाँ बने? ये बात तो सही बात है। अलख निरंजन। बस 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 बन गए। बस इंटरव्यू में पास हो पास हो बच्चा। और ये आगे राम अवतार भंवरी निवासी घर मालिक को 101 रुपए का उपहार, 20 रुपए का इनाम पारित किया था। हर सजन संग सोई गई, दुई जनी हो देखो कितना जोरदार बाजार लगा है। और अब यही शराबे की दुकान खोलूंगा। बैठ जाओ, इसी जगह गूंगा बनना है। ले नौलखार, और है यदि कोई ग्राहक होशियार, खरीदे रतन जड़ा मेरो ले नौलखार। उलट पुलट कर देख लो, निरखो खूब विचार। 10 रुपया तोला बिके मेरा 9 लखा, मगर मैं दूंगा नहीं उधार, मगर मैं दूंगा नहीं उधार। खरीदे रतन हार 10 रुपए तोला है भैया, ले लो 10 रुपए तोला। 10 रुपया तोला? हाँ, काहे गेहूं धान से महंग होएगा का? और बच्चा गेहूं धान की बराबरी से कर रहा है। 10 रुपया तोला नहीं, 10 रुपया झोला दियो। बेटा तुम लेने नहीं आए हो, सुबह सुबह खटखट करने आए। अरे महुआ मूली गाजर से नहीं मिलेगा, भूसा में रखते हो। काहे पैसा धरे के ठौरे नहीं तो भूसा माँ खेतहारी में गाड़े नहीं। खेतहारी माँ ऐसी जगह रखी कि कोई शक न करे। 5 बोरिया तो ही कर्दी में गाड़े हैं। What is this? It is me show. मेरे को दिखाओ। बहुत सस्ता सामान बेच रहे हैं। Oh God! भरो झोला। ओह नो, ये तो सारे आभूषण मेरी बेटी के हैं। हमारा सामान हमका बेच रहा। ना बाबा ओह नो, ना बुधाइया। ये साधुओं के नाम पे कलंक है। ढेर सी मालाएं लटका ली, लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं हिंदुस्तानियत पर बिलीव नहीं करता हूँ। कुत्ते ने अपनी धुन की पहचान को दिखा दिया। अरेस्ट कर लो। चोरी करके महल में बना है साहूकार, और धूल झोंक दी आंखों में, अभी चढ़ा दूं।
फंदे से लटका दिया जाए, चढ़ा लो फांसी के तख्ते पे। हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तुम्हारे लायक में कीमती जेवर कहाँ से आए? महाराज सच्चाई बता दूंगा, पहले आप इन दरबारियों को यहाँ से हटा दो। जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ से जाओ, गेट पे जाओ। आवश्यकता अनुसार हम तुम्हें बुला लेंगे। देखो कहना क्या चाहता है। कल दरिया के किनारे बैठकर हम दोनों संत भगवान की भजन कर रहे थे, तो क्या देखता हूं कि दो लड़कियां वो रथ पर बैठकर हमारे पूजा स्थल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की 16 श्रृंगार की हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं, हमारे इस गूंगे शिष्य के ऊपर मोहित हो गई, पति बनाने पर मजबूर करने लगी। लेकिन ये मेरा गूंगा शिष्य बाल ब्रह्मचारी है, ये बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी। ये हर चीज से दूर रहता है, ये बिल्कुल अलग रहता है, और ये समझ गया कि ये मेरा योग नष्ट कर रही है। उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की अपनी जिद पर आ गई, और उसके जिद करने पर मेरे गूंगे शिष्य ने उसके सारे जेवर, सारे आभूषण को उतार लिया, छीन लिया। छीनने के बाद उठाया त्रिशूल, उसकी बाईं जांघ में मार दिया। वो लड़की लहूलुहान हो गई, वहां तेज रफ्तार में भागी और यही कहते हुए जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मौत की सजा दिलवाऊंगी। यही कहते वो आंखों से ओझल हो गई। महाराज सोचा कि अब ये जेवर लेकर क्या करूंगा, हम संत हैं, हमें जेवर से क्या मतलब है। चलो बाजार में बेच डालो, पैसे हो जाएंगे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। महाराज मैं चोर नहीं हूं, अगर आपको मुझ पर शक है तो पहले मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाएं, और हाँ साबुत मिलेगा, उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान है। महाराज मैं चोर नहीं हूं, पहले आप जांच करवाइए। मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे देश में और भी तो लड़कियां होंगी जो मधु मंजरी के नाम से भी उनका नॉमिनेशन होगा, बट ये सारे ज्वेलर्स तो मेरे ही हैं। ओ गॉड, हेलो पार्टीज कम नियर, कम सून, जल्दी आओ, महल जाओ। मधु मंजरी के गेट पे कोई दासी होगी, उसे इन्फॉर्म कर दो कि मधु मंजरी को लेकर के मार्केट में मुझसे मिले। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा। मैं तो यहाँ का एक किंग कहलाता हूँ, जैस्टी कहलाता हूँ, यहाँ का एक प्रेसिडेंट कहलाता हूँ, और जब अपनी दुख्तर इतनी बदल जाएगी तो मैं तो किसी के सामने अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। ओ गॉड, डॉक्टर क्या हुआ, चल नहीं पा रही है? फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज रॉन्ग विद यू डॉक्टर? क्या परेशानी है? चोट लग गई है। व्हाट? ये चोट क्या होती है? चोट किसे कहते हैं? अरे तेरे को इतना हिंदी भाषी का ज्ञान कहाँ से आ गया? यू टेल मी इंग्लिश डॉक्टर, हु टीचेज यू हिंदी? ओ नो, ओ गॉड, ले जा वापस और ले जाकर के चेक कर, इसके लेफ्ट साइड में कहीं त्रिशूल की मार्क, नो मेंशन। निकल जाए यहाँ से। जो लड़की मॉर्निंग में फूलों से तौली जाती है, नहलाने के लिए राशियां, बाल सहलाने के लिए राशियां, बाल संवारने के लिए राशियां,
और वही लड़की कह रही कि मेरी पैर में चोट लग गई है, लगता है मेरी मौत ही करीब आ गई है। Oh God! बनना है। यहाँ मेरी शक्ल देख रही खड़ी होकर के, चुपचाप यहाँ से निकल जा। और तुम मेरी बात को दूसरों के कानों तक की आवाज नहीं पहुंचनी, तेरी बॉडी को दीवार में चिन्हवा दूंगा। जा यहाँ से निकल जा। हेलो शिवाइयो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, हथकड़ी खोल दो। क्यों रे नालायक लड़की, तेरी माँ का देहावसान तेरे बचपन में हो गया था है? कभी माँ का आभास नहीं होने दिया मैंने। चाहता तो ना जाने कितनी बीवियों को ला करके इस पैलेस में डाल देता, बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि बेटी की परवरिश नहीं हो सकती है। अरे नालायक, तेरे को यही करना था तो मेरे को बता देती ना। ना जाने कितने राजाओं के बच्चे मेरे महल में आ जाते। तू मेरी इकलौती संतान थी। मेरे मरने के बाद तेरे को यहाँ की हुक्मरानी बनना था। इन भिखारियों से सहबाज करके अपने पिता का सर झुका दिया। तूने जरा भी नहीं सोचा कि तू एक राजा की बेटी है। नालायक की। लेकिन याद रखो बेटी, मैं तुम्हारी परवरिश कर सकता हूं तो तुम्हें मार भी सकता हूं। नो, सिर्फ पिता के प्यार से वाकिफ हुई हूं, लेकिन ठाकुर भद्रसेन के ताप से नहीं। एंड हाउ आई विल किल यू डॉटर, मैं तेरा स्लॉटर कर दूंगा। आई विल किल यू, आई वॉन्ट लाइव यू अलाइव। नो, देखो नफरत मेरी तरफ क्यों बनते नादान, सुता गुरु निज गाय को महापाप। महाराज, हत्या 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 हत्या, बेटी की हत्या करना पाप है। महाराज, बेटी तो एक गुरु के समान होती है, एक गाय के समान होती है, और आप बेटी की हत्या कर रहे हैं। महाराज, आप बुरा न माने तो वो रास्ता बता दूं कि लाठी न टूटे और सांप मर जाए, आप हत्या से भी बच जाएं और पाप से भी मुक्ति पा जाएं। क्या आप जानती हैं, अगर घर का कोई एक लड़का बिगड़ जाता है तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर किसी घर की कोई एक लड़की बैंसर निकल जाए, बदचलन निकल जाए, तो सात सात नस्लें तबाह कर देती हैं। और इस बात से छुटकारा मिलेगा मेरे को। मिलेगा। महाराज, इस लड़की के मुश्क को बंधवा कर इस अनमान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। ये लड़की जब आपके देश में नहीं रहेगी तो पाप नहीं रहेगा, ये पाप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। और ऐसा करने से आप पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। जिसे आज तक अपने पलकों में छिपा करके रखा था, आज वही आंसू बन करके जमीन पे टपक गई। और जमीन के टपके हुए आंसू बेटे कभी उठाए नहीं जाते हैं। सिपाहियों, हमारा आदेश है, इस लड़की के मुश्क को बांध करके किसी भी एयरपोर्ट में ले जाकर के छोड़ दो, ले जाकर के। महाराज, जानते नहीं, मैंने आपको अपशब्द कह दिया। आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी। महाराज, गलती अनजान में होती है। अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। ओके, आप जा सकते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हर बाबा मतलब के सब साथी, बाबा मतलब के सब। अगर ऐसे ग्रेट संतों का हमारे महल में एनुअल नहीं होता, आगमन नहीं होता,
तो आज हमारा सब कुछ मिट गया होता। मिट गया तो लेकिन मरने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है। जो राजा आज तक खुशियों के समंदर में गोते लगा रहा था, अपनी नालायक बेटी की वजह से गम के लोटे में डूब गया। डूब गया हुजूर। महाराज, आप ये बताइए मुझे कि आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? बेटा, मेरे भागने का उद्देश्य जानना चाहते हो? हाँ, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। मैं वहां तक भागता रहूंगा जहां तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है बाबूजी? मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या अभी भी मेरी मंजरी मुझे मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारी चाल थी। क्या? जो इतनी आसानी से वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बाहर आ गई। बेटा, वो देख, ऊंची वाली पहाड़ी पर से वो दरिया में कूदकर जान देने जा रही है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि यहाँ सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो लड़की आत्महत्या करने जा रही है। दौड़कर जा और मंजरी को मौत से बचा ले। ठीक है मुनिवर। जा बेटा, दौड़ कर जा, मरने से बचा। बेटा, तुम नहीं जाने हो कि मैं कौन हूं। अब आके देखो होता है। हाय भगवान, कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं? कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। जाती हूँ किसी पहाड़ी पर से कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। और सहल न सहल जाता सनम के जुदाई। सहल न सहल जाता सनम के जुदाई। कहाली कोनो बैठ के बुला दे मायरे, बिना जान के जियल नहीं जाई हमके, सुइया जहर के लगा दे मायरे, बिना जान के जियल नहीं जाई हमके, सुइया
दिया प्यारी तेरे लिए सब सही, छोड़ करके अकेला कहाँ जा रही। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी आपने मुझे क्यों बचा लिया? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्या करूँगी जी कर? यहाँ मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आप अपने मरने के लिए सोचा है? हाँ। कभी मेरे लिए सोचा है क्या? कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं? अरे आप संत महात्मा हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं। आप उस तरफ देखो, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। उधर? अरे तुम उधर दिखाओ तो कहाँ? नहीं, उधर देखो। आप क्यों इधर देख रही हो? अब मुड़कर एक बार मेरी तरफ देखो। तुम हो ये दाढ़ी वाल लगा कर धोखा दिया तुमने? नहीं। क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? अगर तुम कहते तुम्हें अपनी सारे जीवर खुशी खुशी दे देती, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? चले जाओ मेरे सामने, चले जाओ, चले जाओ, मैं कहती जाओ। ठहरो, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। अच्छा। ना तो मैंने चोरी किया, नहीं। बल्कि यहाँ से तुमको हिंदुस्तान ले जाने के लिए सब हमारे गुरु महाराज की चाल थी। कहा हमको हिंदुस्तान लाने के लिए ऐसा किया? नहीं। तो पहले क्यों नहीं बताए? पहले बता देता तो ये काम कहाँ हासिल होता। लेकिन तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी आते ही होंगे। हाँ, बुढ़े हैं क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। हाँ बुढ़े हैं ना। हाँ। तो अब क्या करें? अब क्या करना, और बैठ कर आराम। ये काम सही रहेगा। ठीक है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के बाद भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दाम छुआ तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की क्या मस्ती में सो रहे हैं। और वाह क्या मस्ती के नींद में सो रहे। वाह क्या मस्ती के नींद में सो रहे। देख मैं
तुझे पहचान लो, भर नजर भर नजर आज तुम तो नो पहचान लो। और हिंद का शेर आया ले जाने और कौन हो तुम, कहाँ से यहाँ आ गए? कौन हो तुम, कहाँ से और यहाँ आ गए? तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। हिंद के शेर हो या विलासत कोई, हिंद के शेर हो या विलासत कोई, मैं परेशान हूँ ना सतावो मुझे। डर गए? अरे डरो नहीं, मैं वही तुम्हारा दोस्त संत हूं। ये झूठ बोल रहे हैं, इनके हाथ में पिस्तौल है, गोली मार देंगे हम दोनों को। हाँ जाओ। नहीं, आप वो नहीं हो सकते। अरे मेरे मुनिराज जो मेरे साथ थे, उनके तो बड़े बड़े दाढ़ी मुझ, और आप एक डाकू होकर कहते हो। देखो ये वही लिबास है, पहचानो। हरे राम हरे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये तो वही वस्त्र है। और अब अभी ये योगियों के वस्त्र को उतार कर फेंक दो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। और आप लोग मेरे साथ आओ। कहाँ दादाजी? डाकुओं के अड्डे पर ले चलूंगा। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी दादाजी। डाकुओं का अड्डा देखा है? कभी नहीं देखा, इसीलिए तो वहाँ पर हम जाएंगे तो लोग मुझे गोली मार देंगे। डरो नहीं, तुम मेरी बेटी हो, बेटी की तरफ कोई आंख उठाए मैं उसकी आंखें निकालूंगा। डरने की बात नहीं। तुम एक वृक्ष के नीचे कुछ दूर पर बैठकर मेरा इंतजार करो। जी दादाजी। और बेटे मेरे साथ आओ। आओ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से नहीं, ये सब अपने वतन जाने के लिए। हाँ, दाढ़ी बाल लगा के आ गए। और क्या? हाँ चलो चलो।
साथियों, महाराज को बांधो खंभे में और सरदार जी का आने का इंतजार किया जाए। कौन हो जो अड्डे की तरफ कुबत्ती आने की? बेटे साथियों, पहले इन्हें आजाद कर दो। बेटे यहाँ आओ। क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं पहचानता। बेटे ये कोई और नहीं, ये चंगनगर के महाराज चंद्रमण हैं। पिताजी, पिताजी, ये क्या सारे का काम हो गया भैया? ये काहे तार चिल्ला रहा? अब कल आगा थे ये बैलाएगा सार। हमारे पिताजी ये हमें पहचानते क्यों नहीं? और पिता कुछ बोलो पिता, और पिता कुछ बोलो पिता, मुझको गले लगा लीजिए। पिता कुछ बोलो पिता, मुझको गले लगा लीजिए। तुम्हें ये क्या हुआ, तुम्हें ये क्या हुआ मेरे पिता, बता दीजिए तुम्हें ये क्या हुआ। मैं हूँ किशोर, कह दो किशोर मेरा है। मैं हूँ किशोर, कह दो किशोर मेरा है। अब न रवा पिता, अब न रवा पिता, ख्याल फिसल पड़े दीजिए। अब न रवा पिता, पिताजी। हमारे लगे सामने आए ना चोर, न तुमका सर्व मारिन जाऊ सार का धैला। जी, ये हमें पहचान क्यों नहीं रहे? क्या मेरे पिताजी ठीक नहीं हो गए? बेटे इनकी याददाश्त खो चुकी है, ये पागल है। और जरा पहचान उनको तो, कौन है पुकार रहा। जरा पहचान उनको तो, कौन है पुकार रहा। जरा पहचानो उनको तो, कौन है पुकार रहा। प्यार के आंसू भरे, प्यार के आंसू भरे, देखो तुम्हें
उपाय सोचा है, शायद वो हो पाए इनके मर्ज की दवा बन जाए। एक साथ मिलकर किशोर 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 का शोर मचा दो। ये घाटी गूंज उठी, हर शिम से यही आवाज आए, किशोर किशोर किशोर। शायद ये आवाज इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े और इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। किशोर 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 मेरा बेटा किशोर, बेटा किशोर, मेरे पास आओ बेटे। बेटा तुम्हें तो कह रहे थे कि कमलेश से मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया, लेकिन आज हमारा बेटा ये कैसे जिंदा है? आज हमारा बेटा कैसे बच गया? सरदार जी, मंत्री अभय प्रताप सिंह जो शादी का वादा किया था महाराज की बेटी के साथ, आज वो 1 साल पूरे हो गए। वो शीघ्र शादी रचाने के लिए जा रहा है। सरदार जी, जब आपने हमारा इतना बड़ा साथ दिया तो एक छोटा सा मेरा काम और कर दीजिए। ये शादी आप रुकवा दीजिए। काश अगर ये शादी हो गई तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं। महाराज, ये शादी नहीं होगी। मेरे बहादुर साथियों, हो जाओ तैयार, कुंवर पिता को साथ ले तुम आओ दरबार। और आज डकैती सरेआम दिन में डाला चाहिए। आज डकैती सरेआम दिन में डाला चाहिए। हमें शमशीर चलाना चाहिए और इम्तिहान की आज घड़ी है, खून से खून बहाना चाहिए। इम्तिहान की आज घड़ी है, खून से खून चाहिए। और मैं तेरी जरा लगाऊं, मैं तेरी जरा लगाऊं, मैं तेरी जरा लगाऊं, हाँ कर कफन बांध कर जाऊं। हर फन अभय प्रताप जान भी जाए, मैं उसका जानी
महाराज को नहला धुलाकर अच्छे अच्छे पोशाक पहनाकर हवेली पहुंचो। बहुत अच्छी बात। और आज मंत्री भय प्रताप सिंह के पास मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, उसकी ताकत को आजमाऊंगा कि उसकी भुजा में कितनी ताकत है, क्योंकि आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है। या तो वो रहेगा या तो भी डाकू दिल से रहेगा। क्या कहा? या तो वो रहेगा या तो डाकू दिल शेर सिंह रहेगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हवेली पहुंचो। बहुत अच्छी बात है। मैं चल रहा। साथियों, अपने सरदार जी बदले के भावने में जा रहे हैं। वो निकृष्ट कमीना है, कहीं सरदार जी को धोखे से प्रयास कर सकता है, इसलिए हम और आप चलकर चारों तरफ से उसको साले को घेर लेते हैं। चलिए।